क्योंकि धाम में न को दीन दुखी ना पतित होई, कैसे चरितार्थ लगे कौन की भलाई। तब नारायण आवे जगमाई, तब ये लागे दो दीन की भलाई और प्रभु की सेवकाई में। तो केवल दीन बंधुत्व को सेवा का अवसर देने के लिए, पतित पावनत्व को सेवा का अवसर देने के लिए, धरती पर के दीनहीन लोगों को हृदय से लगाने के लिए, धरती पर के पतितों को पावन बनाने के लिए, कौने देव बराई बिरद हित, हठि हठि अधम उधारे। हठि हठि कभी पूतना की ओर, कभी ताड़का की ओर, कभी अहल्या की ओर, कभी अजामिल की ओर दौड़ दौड़ करके और इनको अपनाने की प्रक्रिया अपनाते हैं रघुवर। ये अवतार प्रयोजन की दिशा में ये दूसरा और तीसरा प्रयोजन भी है। इसके अतिरिक्त असुर मार था पही सुरन, राखई निज श्रुति से तू, जग विस्तार विशद जश, ये राम जन्म करे तू। असुर मारे, असुरों को मारते हैं। जब असुर बढ़ जाते हैं, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधई विप्रस्थेन सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, रे कृपानित सज्जन पीरा। तो इसके यह भी एक कारण है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह प्रमुख कारण नहीं है। श्री भगवान वेदव्यास जी की कलम से श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी के वाणी से मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। इस मृत्युलोक के मृत्यु धर्मा प्राणियों के बीच में नर रूप में इनका अवतरित होना क्या आवश्यक था? केवल रावण को मारने के लिए? ठाकुर कहते हैं कि इतने के लिए मुझे यहां आने की आवश्यकता क्या थी? तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, इच्छा मात्र ही असुर न सातो, इच्छा मात्र ही असुर न सातो। वहाँ बैठे खेल रचाई मिटा तो, बैठे खेल रचाई मिटा तो। केवल राक्षसों को मारने के लिए मुझे धरती पर आना जरूरी था? नहीं, वहां बैठे बैठे मैं संकल्प करता, जिसके भाव के इशारे से ब्रह्मांड पलट जाए। ब्रिकुटी विलास, ब्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पर ही की सोई। अथवा ब्रिकुटी भंग जो काल ही खाई, और ताही की सोई ऐसी लड़ाई। ऐसी लड़ाई उनको लड़नी पड़े जिनके भाव के इशारे से, अरे जिनकी प्रिया के भाव के इशारे से, जो उद्भव स्थित संहार कर्त्री नहीं जी कारिणी, और अपनी अंशभूता शक्तियों को इशारा देकर करा लेने वाली है। लव निमेष मह भुवन निकाया, रचई जास अनुशासन माया। जो सृजत जग पालती हरति रुख पाए कृपा निधान की, उनको केवल लंका के अत्याचारी राक्षसों को मारने के मात्र के लिए धरती पर आना पड़ा? नहीं, ये बात कम जचती है। तो फिर कि किस लिए आए? बोले कि तज निज धाम यहाँ क्यों आतो, इच्छा मात्र असुर न सातो। वहां बैठे खेल रचाए मिटा तो, ये तो बैठे बैठे धाम में बैठे बैठे कर सकता था, पर बैठे शबरी के फल को कैसे ले तो खाए। पर बैठे शबरी के फल को कैसे ले तो खाए। पर बैठे सुदामा सुमित्र को कैसे ले तो हृदय लगा। तजी दऊं भले ही शेष सिंहासन
भजन की टेर तजी ना जा। धाम में बैठे बैठे मैं शबरी माँ की कुटिया में जाकर फल नहीं खा सकता था। मतंग जी के दिए हुए वचन को कही गए गुरु जी प्रभु कुटिया में ही जन्म जन्म की तेरी जरन जुड़ी गुरु जी कह गए शबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझिए भाई, धाम में बैठे बैठे इसका पालन कैसे हो जाएगा? नारद वचन सत्य सब करी हो, इसका पालन धाम में बैठे बैठे कैसे हो जाएगा? इसके लिए मुझे धरती पर चलना होगा। नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। अच्छा तो इनका वचन सत्य करने के लिए केवल इतने ही के लिए नहीं, मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षणम, मृत्यु धर्मा प्राणियों को वेदोक्त कर्तव्य कर्म की क्रियात्मक शिक्षा, प्रैक्टिकल उदाहरण प्रस्तुत करके और उन्हें कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने के लिए पुत्र को क्या करना चाहिए? बोले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। शिष्य को कैसा होना चाहिए? बोले आचार्य देवो भव। गृहस्थ को कैसा होना चाहिए? बोले अतिथि देवो भव। ये धाम में बैठे बैठे मैं कैसे आचरण करके दिखा दूंगा? सवेरे उठ के क्या करना चाहिए? बोले प्रातः काल उठी के मात पिता माता प्रातःकाल सरजू कर भजन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम यद्यपि सब जाने, सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निभाई गुरु ही सिर नाए। सवेरे जगते जगते माता जी को, पिताजी को, गुरु जी को, इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद विधिवत शौच स्नान करना चाहिए। उसके बाद फिर सत्संग गोष्ठी में बैठना चाहिए। सत्संग गोष्ठी में कुछ आत्मा की खुराक, बिन पानी भोजन बिना जैसे उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जैसे जलपान भोजन नित्य आवश्यक है, ऐसे ही बैठे सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यप सब जाने। नित्य के सारे कृत्य हमारे सूर्योपस्थान, संध्या बंदन इत्यादि नित्य के नियम संपन्न हो गए। गुरुजी निकट में हो तो गुरुजी के चरणों में उपस्थित होकर, पिताजी निकट हो पिताजी के चरणों में उपस्थित होकर, आज आपके आशीर्वाद से आज का प्रातःकालीन नित्य कृत्य संपन्न हुआ। आज मुझे क्या सेवा मिल रही है, अब मुझे क्या आज्ञा हो रही है? आये सुमांगी करे पुर काजा, आये सुमांगी करे पुर काजा,
देख चरित हर्षई मन राजा। अनुमति मांगनी चाहिए, आज्ञा मांगनी चाहिए, आज मुझे क्या सेवा मिल रही है। और सेवा की आज्ञा हो गई। लाल जी, प्रजा बहुत परेशान है, आज अमुक समस्या आ गई है, आपको उधर ही जाकर के उस समस्या का हल करना है। वो काम कैसा होगा? जय विधि सुखी होई पुर लोगा, जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। ये कर्तव्य कर्म की क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए प्रभु धरती पर आते हैं। भला चाहते हो, कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो, प्रभु का प्यार चाहते हो, तो प्रभु के द्वारा करके दिखाए गए आचरणों का अनुसरण करो। ये श्री वेदव्यास जी का दृष्टिकोण है। अवतार प्रयोजन की दिशा में मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाए न केवलम विभो। कई दृष्टिकोण हो गए, कई अवतार के कारण हो गए। अब एक कवित्व का करके मैं अवतरण वाली भूमिका की ओर चल पड़ूंगा। एक कवित्व का करके जिसमें कई कारण हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि हंसुआ अपनी ओर खींचता है, तो अब मैं अपनी ओर खींचता हुआ अवतार प्रयोजन का भाव निवेदन करने जा रहा हूं। को कहे कि आवे प्रभु असुर संहारी बे को। एक सिंहावलोकन भी है पिछले अवतार प्रयोजनों की चर्चा का। को कहे कि आवे प्रभु असुर संहारी बे को, और को कहे कि भूमि भार टारी बे को आवे, को कहे कि दीन दुखदारी बे को आवे नाथ, और को कहे कि पतित उधारी बे को आवे, को कहे कि चरित आदर्श प्रगटाए प्रभु, इन जीवन को जीवन सुधार बे को आवे। तो इन्हीं में मिथिला निवासी कहे कि नारायण नरवेश, और नरहु में बरवेश धारिवे को आवे। उनकी अनंतकालीन भगवत्ता की अवधि में यह एक बहुत बड़ा अभाव था। क्या? बोले आज तक बर बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। बरवेश धारण करने के लिए बरवेश की एक बार जयकार बोल ले। श्री कौशल किशोर की जय। बहुत हल्की जय हो रही है, उपस्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन जय बहुत हल्की हो रही है, जय में कंजूसी हो रही है। भोजपुरी भाषा में कहावत है कि जैसन तोहरी देन दुआरी वैसन मोर चरवाही। ब्रज भाषा की लोकोक्ति है, जैसी तेरी कोमरी ऐसे मेरे गीत। यदि आप जय में कंजूसी रखेंगे, हो सकता है मैं कथा में भी कंजूसी कर दूं। कहिए क्या भाव पड़ेगा? कथा कंजूसी के साथ कहूं कि उदारता के साथ कहूं, फैसला आपको देना है। उदारता के साथ ये कोई तरीका है कि आप कंजूसी के साथ जय बोलें और हम उदारता के साथ कथा कहें? अरे पूर्ण YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चंद्र को देखकर समुद्र में ज्वार आता है, उसी तरह से आप हमारे जमींदार लोग हैं, हम तो आपके चौकीदार हैं। आप जमीन पर बैठे हैं तो जमींदार हैं। श्रोता जमींदार होता है, सदा सुने सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। और जो चौकी पर बैठा हुआ होता है वो चौकीदार होता है। ये गावैया चरित्र सम्हारे, ते ये ताल चतुर रखवारे। तो आप यदि पूर्ण चंद्र की तरह पूर्ण प्रेम उत्साह के साथ जय बोलिएगा तो इधर समुद्र में ज्वार आएगा, ऊपर छलकेगा।
इसलिए यदि आप चाहते हो कि उदारता के साथ कथा परोसी जाए तो आप भी उदारता के साथ जय बोलिए। श्री कौशल किशोर की। मैं फैसला नहीं करूंगा, आप ईमानदारी से बताइए पहली वाली जय में और अब वाली जय में कुछ फर्क हुआ कि नहीं? बहुत फर्क हुआ। कैसी जय बोलनी चाहिए? पहली जैसी मरी मराई सी कि अब जैसी बुलंद? अब जैसी बुलंद, ऐसे ही बोला करिए। दुल्ला वेश की जय बोलनी है अभी। कौशल किशोर की, श्री मिथिला चितचोर की, इनके सुंदर सिरमोर की, मोती लर छोर की, केसर भाल खोर की, भ्रिकुटी मरोर की, चोखे दृगकोर की, लाल लाल ठोर की, बुलकन हिलोर की, मंद मुस्कान की, तिरछी तकान की, भौहें कमान की, पलकन बलान की, पलकन चलान की, कुंडल हलान की, रेशमी रुमाल की, चरण महावर की, निरंजन के अंजन की, चारों दुल्हा की, दुल्हा भेष की, दुल्हा के बहनिया की, दुल्हा के बहनोई की, चारों जुगल जोड़ी सरकार की। आपके इस प्रेम और उत्साहपूर्ण जयकार ने हृदय में उल्लास भर दिया है। अब आइए अवतार प्रयोजन की दिशा में मिथिला वासियों का दृष्टिकोण यही है। को कहे कि आवे प्रभु असुर संहारिवे को कहे कि भूमि भार टारिवे को आवे, को कहे कि दीन दुखदारिवे को आवे नाथ, को कहे कि पतित उधारिवे को आवे, को कहे कि चरित आदर्श प्रगटाए प्रभु, इन जीवन के जीवन सुधारिवे को आवे हैं। लेकिन मिथिला निवासी कहे कि नारायण नरवेश और नरहू में बरवेश धारिवे को आवे। ये सौभाग्य इनको अन्यत्र शायद ही मिला होगा। मिथिलानियां कहती हैं धन्य मिथिला जिसने आपको वर की उपाधि दी। नहीं तो इसके पहले अवतार तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन किसी भी अवतार में माथे पर मोर और सेहरा दिखाई पड़ता है क्या? धारी अवतार बार बार वेद चार कहे, असुर संहारी भूमि भार भूरि टारे हो। गिनिए और ध्यान करिए, यही पूर्ववर्ती अवतार है। रामावतार से पहले किसी भी अवतार में दिखाई पड़ता है क्या मोर और सेहरा माथे पर? धारी अवतार बार बार वेद चार कहे, असुर संहार भूमि भार भूरि टारे हो। कच्छ मच्छ बामन बराह नरसिंह पुनि, होके परशुराम अब तक रहे आप कुंवारे हो। नहीं तो सांची कहो लाल, कहां दुल्हा बने हो कब? मिथिला छोड़ और कौन ठोर मोर सेहरा सिरधारे। ये तो नारायण मैथिली कृपाते बरवेश पाए, सहित समाज आज मिथिला पधारे। अवतार प्रयोजन की चर्चा चल रही थी। मुख्य दो चार बिंदुओं की ओर संकेत किया गया। अब अवतार की ओर चल रहे हैं। एक जन्म कर कारण एह, क्या
द्वारपाल हरि के प्रिय तो, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, विप्र साप ते दूनम भाई, विप्र साप ते दूनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर नेह दिन पाई, कनक कसिप और हाटक लोचन, कनक कशिप भारत लोचन, जगत विदित सुरपति मधुमोचन, जगत विदित सुरपति मनमोहन, विजयी समर वीर विख्याता, विजयी समर विख्याता, धरि बराब एक निभाता, हरि बराबर एक निभाता, होई नर हरि दूसर पुन मारा, होई नर हरि दूसर पुनिहारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, जन प्रहलाद रस विधारा, एक जन्म कर कारण के आए, एक जन्म कर कारण आए, यही लगी राम धरी नर देहा, जय लगे राम हरि नर नेहा। अवतार जितने हुए हैं उनके मूल में, उनकी नींव में या तो किसी के प्रति किसी का शाप अथवा किसी के प्रति किसी का दिया हुआ वरदान प्रायः दृष्टिगोचर होता है। लेकिन कारण यही है कि सोई जस गाय भगत भवतरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। अब ये द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, ये जो एक जन्म कर कारण यह संकेत मिला है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या होगी। अब तक सामासिक शैली में अवतार प्रयोजन की चर्चा हो रही थी, अब इसका व्यास शैली में जय और विजय वाले प्रसंग का वर्णन होने जा रहा है। अवतार कब होता है? बोले कि जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, ओ जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना, जगदीश जग का हित करने के लिए जब धरती पर आना चाहते हैं तो इसके लिए कोई बहाना चाहते हैं। बहाना चाहते हैं तो इशारा करते हैं किसको? तब प्रभु की जोग माया लीला सरस रचाती,
प्रभु की जोग माया लीला सरस रचाई लीला सरस रचाई। प्रभु अपनी योग माया को इशारा करते हैं जो इस लीलाधर के लीला मंच की व्यवस्था करने में योगदान करती हैं। तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। कैसी योग माया है? काम जिनका प्रभु रुख है, काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना है काम जिनका प्रभु रुख, घटना अघट घटाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। एक जन्म में सनकादिकों को सहसा, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे। जय और विजय के सन्मुख, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई खोजते बहाना। कवि तो सनकादिक कुमारों को सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार को लाकर वैकुंठ के दरवाजे पर जय विजय के सामने खड़ा करके दोनों को भिड़ा देते हैं। अब लीला बनेगी। और कभी नारद से काम विजयी, मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी ने भी कामदेव को जीता था, लेकिन कामदेव को जीतने के बाद उस कामदेव के छोटे भाई, इसको कामानुज कहते हैं, क्रोध ने शंकर जी को पछाड़ दिया। तब शिव तीसर नैनो हारा, चितवत काम भयो जर छारा। तो शिव जी काम को तो जीत लिए, क्रोध को तो नहीं जीत सके। मैंने तो काम को भी जीता है। काम कछा कला कछ मुनि न व्यापी। और इसके बाद बोले क्रोध आ जाता है कामदेव पर, तेरी मजाल मेरे भजन में विक्षेप करने के लिए आ गया। लेकिन नहीं, बोले भयऊ न नारद मन कछु रोषा। मैं तो शंकर जी से भी ज्यादा बढ़ के हो गया। वे केवल काम विजयी रहे, क्रोध विजयी नहीं हुए, लेकिन मैं तो काम विजयी भी और क्रोध विजयी भी। आम का सृजन हो गया बलिहारी। नारद से काम विजयी और कर विवश ब्याह के हित। अब उसी नारद जी के हृदय में ऐसी बेचैनी उत्पन्न कर देते हैं प्रभु, हे विधि मिलई कौन विधि वाला, कैसे ब्याह हो जाए। और फिर बानर का मुंह बना दिया, रुद्रगणों के द्वारा हंसी करा दी। निज मुख मुकुर बिलोक हो जाए। दर्पण न मिले तो पानी में कहीं चेहरा देख के फिर बात करो ना बाबा। नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के हित। और हर गण को और हरि को, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। जनार्दन अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते महाना। कौतुकी जनार्दन
जय अच्छी हुई है। आप गफलत में नहीं है, सावधान हो गए हैं, आपको धन्यवाद है। आइए जय और विजय वाले प्रसंग की व्याख्या होने जा रही है अवतार प्रयोजन की दिशा में। प्रभु अवतार लेने की सोच रहे हैं। कहां? वैकुंठ धाम में। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया। शेष सैया पर प्रभु पौढ़े हुए। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घड़ा और बल्टी और लोटा और गिलास इत्यादि पात्रों को मैं निकाल रहा हूं। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। शेषासन पौढ़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शेषासन पौढ़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण नेति नेति कथि गावे। शारद शेष शंभु श्रुति गुण गण नेति नेति कथि गावे। गावे सब लेकिन पावे पार किंतु अस, पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रभु ने बहाना बना लिया। ऐसी कीन्ही प्रेरणा, ऐसी कीन्ही प्रेरणा कि ऋषि मुनि गए कछु आए। कुछ ऋषि मुनि लोग भगवत धाम पहुंचे और स्तुति लागे करन मुनि, प्रभु के गुण गन गाए। वे धाम में पहुंचे हुए ऋषि लोग प्रभु का गुणगान करने लग गए। उस गुणगान का प्रारंभिक भाग था, हे नाथ आप फूलों से भी अधिक सुकोमल हो, सुकुमार हो। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। प्रभु की कोमलता की, प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। हे प्रभु आप सुमन से भी अधिक सुकुमार हो, सुकोमल हो। ऋषियों के ये शब्द सुने पाद सम्मान करती हुई माता लक्ष्मी ने, लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ऋषियों, हे मुनियों, आप ठीक कह रहे हो। प्रभु शीर्ष सुमन से भी अधिक सुकोमल सुकुमार है। आप लोग तो दूर से नेत्रों के द्वारा देखकर सुकोमलता का अनुमान करते होंगे ना। मैं तो युगल चरण सम्मान करती हुई अनुभव कर रही हूं। कोमल तूल मालती किसलय, शैया शेष कपोत फेन पय, ये सब कोमल कोमल पदार्थ हैं, लेकिन सबकी कोमलता मिल करके भी प्रभु की कोमलता की बराबरी नहीं कर सकती है।
बोले मुनिगण सुमनों से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। तो करी अनुमोदन लक्ष्मी बोली कि सत्य बचन मन भाए, क्योंकि प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। इनकी कोमलता की होड़ कौन कर सकता है? कोमल से कोमल वस्तु भी इनकी कोमलता के आगे कठोर साबित हो जाएगी। यहां तक तो लक्ष्मी जी ने समर्थन किया, तब तक उन संतों ने, उन ऋषियों ने एक विरोधाभासिनी बात कह दी। अभी कोमल कह रहे थे और अब बोले पुण्य बोले मुनि कोटि कोटि वज्रों से अधिक कठोरा। पुण्य बोले मुनि कोटि कोटि वज्रों से अधिक कठोरा। हे प्रभु, आप करोड़ों करोड़ों वज्र से अधिक कठोर भी हो। बस यहीं से भूमिका प्रारंभ हो गई अवतरण की। पुण्य बोले मुनि कोटि कोटि वज्रों से अधिक कठोरा, ये वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा। वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा। अब ये क्या कह रहे हैं? पहले तो कह चुके थे कि आप सुमन से भी अधिक सुकोमल हो, सुकुमार हो, और ये कह रहे हैं कि करोड़ों वज्र से भी अधिक कठोर हो। दोनों बात एक संग। सुमन सुकोमल है तो कठोर नहीं है, पत्थर लौह कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। जो कोमल होगा वो कठोर नहीं, जो कठोर होगा वो कोमल नहीं। और ये प्रभु को एक साथ कहते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कौन विज्ञातुमर्हति। कुलिसं चाहि कठोर अति कोमल कुसुमं चाहि, चित्त खगेश श्री राम कर भला समुझ परई कहु काई। दोनों बात एक साथ, एक ही जगह, एक ही प्रभु में, दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। बड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। बड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। जो प्रभु फूलों से भी अधिक सुकोमल है, सुकुमार है, वे वज्र से अधिक कठोर कैसे होंगे? किंतु ऋषियों की वाणी है, असत्य भी नहीं हो सकती। ऋषि असत्य बोला ही नहीं करते हैं। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। ये अर्थ विचार कर नहीं बोलते तो बोल देते हैं, और अर्थ इनकी वाणी का अनुसरण करेगा। ऋषि है, ऋषि झूठ नहीं बोला करते। हो सकता है कभी कठोरता भी प्रकट होती हो, किंतु मुझे क्या पता। कोमलता तो चरण संवाहन करके देख ली, अब देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। वो
भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी जी के मन में आई कि कोमलता तो देख ली चरण दबाकर, कठोरता कभी देखती तो जानती। ऐसा मन में आया केवल लक्ष्मी जी के, बोल नहीं पाई अभी, मन में आई। और प्रभु तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, समझ गए मेरी प्राणवल्लभा लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती है। मेरा विरध है राम सदा सेवक रुचि राखी। सामान्य सेवकों की भी रुचि रखता हूं, और मेरी आत्मा स्वरूपा अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे। इसलिए हरि की आत्मा है, जगत की आत्मा तो प्रभु है। प्राण प्राण के जीव, सुख के सुख राम। तुम तज तात स्वात गृह जिन्हें तिन्हें विधिमाम। तो जगत की आत्मा तो स्वयं जगदीश है, लेकिन उस जगदीश की आत्मा कौन है? बोले श्री जी। ये श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के शायद 11वें अध्याय का श्लोक है, जहां प्रभु के अंग उपांग और आयुधों का वर्णन है। अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरे है। भगवती श्री उनकी आत्मा है। इनके मन में आ गई कठोरता देखने की, तो जब सामान्य भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूं, तो भक्त वांछा कल्प तरु होने के नाते मेरी प्राणवल्लभा लक्ष्मी का मनोरथ अधूरा क्यों रहे? लक्ष्मी का भी मनोरथ पूर्ण कर दूं, कठोरता दिखा दूं। कब? 9 नगद के न्याय से कि 13 उधार के न्याय से? आप लोग क्या पसंद करेंगे? 9 का नगद कि 13 का उधार? अरे उधार का हो सकता है, बंटा ढार भी हो सकता है। 9 नगद मिल रहा है तो वही ज्यादा बढ़िया है। तो अभी नगद इनका मनोरथ चुका दूं, मनोरथ पूर्ण कर दूं। इसके लिए प्रभु ने द्वारपाल जय विजय बुलाए। ऐ मेरे नित्य धाम वैकुंठ के द्वारपाल, मेरे प्रिय पार्षदों, जय और विजय शीघ्र उपस्थित हो। तुरंत जय और विजय आकर उपस्थित हुए। आज्ञा प्रभु। पूछते हो आज्ञा प्रभु, करोगे आज्ञा का पालन? घबरा गए दोनों। नाथ, हमने आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन भी किया है क्या? बोले नहीं, अभी तक तो उल्लंघन नहीं किया है। तो बोले आज आज्ञा पालन में आपको संदेह कैसे हुआ प्रभु? प्रभु ने कहा कि इसलिए कि आज जो आज्ञा देने जा रहा हूं, वो आज्ञा कुछ ऐसी अटपटी सी लगेगी तुमको, जिसका पालन करने में हो सकता है तुम्हें कुछ संकोच हो। जय और विजय ने कहा कि आप आज्ञा देकर देखे ना। प्रभु ने कहा कि तो यही आज्ञा देता हूं, दोनों अपनी अपनी गदा उठाओ, अपनी पूरी शक्ति लगा करके मेरे ऊपर प्रहार करो। जय विजय घबरा गए। नाथ, ये कैसी आज्ञा? प्रभु ने कहा कि आज्ञा तो आज्ञा है, स्वामी तो स्वामी है। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म होता है। आज्ञा दे रहा हूं, करो मेरी आज्ञा का पालन। उठाओ अपनी अपनी गदा, पूरी शक्ति लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। जय विजय अवनत मुख होकर अपनी व्यवस्था बताने लग गए। प्रभु, इस आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकेंगे। क्यों? जब मैं स्वयं आज्ञा दे रहा हूं तुम्हें संकोच क्यों? जय विजय ने कहा प्रभु, इस आज्ञा का पालन करने से पूर्व हमारी भुजाओं के खंड खंड होकर गिर जाए धरती पर। इस आज्ञा का पालन करने के पहले हमारी गदाओं का चूर चूर होकर धूल की तरह वायुमंडल में बिखर जाए। इस आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकेंगे। क्यों? कहा कि हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी के ऊपर प्रहार करना सेवक का धर्म नहीं है ना। तो सेवक का क्या धर्म है? बोले सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वह जो स्वामी की सेवा करे। स्वामी को प्यास लगी हो जल पिला दे,
स्वामी को पसीना आ रहा हो तो पंखा जल दे, स्वामी को थकावट महसूस हो रही हो तो उनका चरण सम्मान करे। सेवक सो जो करे सेवकाई, और ये प्रहार बोले वो तो अरि करनी करी करी लड़ाई। संघर्ष, प्रहार, ये सब तो शत्रुता के भाव में होता है। ठाकुर ने कहा कि जाओ करो अपने द्वार पालक का निर्वाह, तुम्हारे मुख का न्याय तुम्हारे ऊपर डालूंगा। जब लक्ष्मी को इच्छा हो गई मेरी कठोरता देखने की तो कठोरता तो दिखाऊंगा, और मेरे मन में संकल्प आया कि तुम्हारे द्वारा इसका प्रयोग हो, मेरी कठोरता की अभिव्यक्ति हो। तो चूंकि मैं सत्य संकल्प हूं, मेरा संकल्प निरर्थक नहीं हुआ करता है, इसलिए मेरा संकल्प पूरा होगा। एक बार की मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, 3 बार संघर्ष करोगे मेरे साथ। कहते हो कि हम आपके ऊपर ठोकर कैसे मारे। मेरे YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तन पर ठोकर मारो चाहे न मारो, मेरे वचन पर तो ठोकर तुमने मार ही दी। स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम्हारा सेवकत्व तो कैसे बरकरार रहेगा। इसलिए अब एक बार अभी अगर प्रहार कर दिए होते तो इतने में झगड़ा खत्म था, लेकिन एक बार की आज्ञा का उल्लंघन किया तो एक बार की कौन कहे, 3 बार तुमको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। ये मानसिक संकल्प हुआ और तुरंत योग माया आज्ञा दे अजलोक पठाए, आज्ञा दे अजलोक पठाए। ऐ मेरी लीला रचना में योगदान करने वाली मेरी योग माया तुरंत उपस्थित हुई। आज्ञानाथ बोले कि सनकादिक के निकट सिधावहु, मेरे अभिन्न स्वरूप 24 अवतार में एक, 12 भागवताचार्य में भी एक और चतुर्थ संप्रदायाचार्य में भी एक, मेरे अभिन्न स्वरूप सनकादिक कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मानंद सदा लयलीन रहते हैं, देखत बालक बहुकालीन है, समदर्शी मुनि है, विगत विभेद है, मूर्तिमान चारों वेद के स्वरूप है। वे ब्रह्मलोक में मेरे ध्यान में मग्न है। तुम जाओ, खाली हाथ मत जाओ, यहां से कुछ सौगात लेकर जाओ। उन्हें न्योता देकर मेरे धाम में लाना है। क्या सौगात लेके जाए? मेरे चरण कमलों का स्पर्श करो। चरण कमल की सहज सुगंधी, उस पर चर्चित अंगराग की सुगंधी और उस पर अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंधी, समस्त की मिश्र सुगंधी को लो, पवन बनकर के उड़ाओ और सनकादिक के नासा विवर के माध्यम से उनके हृदय तक पहुंचाओ। कभी भी किसी प्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप रसगंध से प्रभावित नहीं होने वाले आज इस मेरे चरण कमल के दिव्य सौरभ से प्रभावित होंगे। और जैसे अली भौरा, अली दौड़े 10 कोस से, अली दौड़े 10 कोस से, लेत कमल की बास, दादुर मर्म न जानही जो बसे नाल के पास। जैसे कमल सरोवर में खिलता है, उससे कोसों दूर कोरे काठ में छेद करके रहने वाला भौरा वहां से निकलकर कमल की सुगंधी की टो लेता हुआ सरोवर तक पहुंचता है। ऐसे ही सनकादिक मेरे चरण कमल के दिव्य सौरभ को पाते हुए मेरे धाम तक आएंगे।
सनकादिक के निकट सिधावहु और प्रेरी धाम के द्वारे लावहु। उन्हें ला करके मेरे वैकुंठ के द्वार पर उपस्थित करो और जब प्रवेश करने लग जाए तो उनकी नासा विवर में से निकल आना और फिर मेरे द्वारपाल जय और विजय की बुद्धि में बैठ जाना, उनकी भुजा में बैठ जाना और उनके दंड आड़े लगा करके रोकवा देना। इसके बाद प्रविशत प्रहरी रोक लगई है तो तिन्हें शाप सन का दिख दई है। 3 जन्म आसुर तनु धरियो और प्रभु की लीला रुचि अनुसरियो। मैंने अपने द्वारपालों से आज्ञा की थी मेरे ऊपर प्रहार करो, नहीं करेंगे, इनकार कर दिया। द्वारपाल जय विजय बुला प्रभु बोले करो प्रहारा। द्वारपाल जय विजय बुला प्रभु बोले करो प्रहारा। सेवक क्यों स्वामी को मारे सोच किए इनकारा। सेवक क्यों स्वामी को मारे सोच किए इनकारा। तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में लक्ष्मी जी लगी। ओढ़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। वे इनकार कर चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रेरणा कर रहा हूं। जाओ सनकादिकों को वैकुंठ के द्वारे ला करके जय विजय को शापित कराओ। श्री योग माया ने तुरंत ब्रह्मलोक में जाकर के प्रभु के चरण कमल का सहज सौरभ, चर्चित अंगराग का सौरभ, अर्पित तुलसी मंजरी का सौरभ सनकादिक के नासा विवर के माध्यम से हृदय तक पहुंचाया। चारों व्याकुल हो गए। ये सुगंधी कहां से आ रही है? बोले कहीं से आ रही हो। आपको सुगंधी से क्या मतलब? कहा कि नयन उघारे सकल दिश देखी, निज गति लखी आश्चर्य विषय की। एक भाई बोले किसी भी प्राकृतिक शब्द स्पर्श रूप रसगंध से कभी भी आकृष्ट नहीं होने वाला आज हमारा ध्यानाभ्यास वशीकृत मन इस गंध के प्रति इतना लोलुप क्यों हो रहा है? दूसरे भाई बोले कि लोलुप एक बार हुआ तो हुआ, हम प्रत्याहरण की प्रक्रिया द्वारा योगस चित्तवृत्ति निरोध उस गंध की तरफ से अपने मन को हटाना चाहते हैं, तो भी हमारा मन इस गंध के प्रति इतना लंपट हो गया है कि आज की हमारी प्रत्याहरण की प्रक्रिया निरर्थक सिद्ध हो रही है, मन वापस नहीं लौट रहा है। तीसरे भाई बोले कि इससे सिद्ध होता है कि यह प्राकृतिक गंध नहीं हो सकती है। चौथे भाई बोले कि फिर पता लगाओ ये गंध कैसी है। बोले इसके लिए पुनः अंतर्मुख होना पड़ेगा। अंतर्मुख हो गए और भेद पा गए। ओहो, ये तो प्रभु के दिव्य चरणारविंद का दिव्य सौरभ है, यहां क्यों आया? बोले यही मिस प्रभु खेचत निज ओरा, यही मिस प्रभु खेचत निज ओरा। हम जिनके मुख चंद्र चकोरा, हम जिनके मुख चंद्र चकोरा। ये सौरभ नहीं है भैया, प्रभु के द्वारा भेजा हुआ न्योता है। आ जाओ मेरे वैकुंठ के द्वार पर, तुमको चलना है, प्रभु की रुचि का अनुसरण करना।
यही तो संतों का काम है। अब हम प्रभु चरण दिश जावे, जैसे मधुप कमल दिश धावे। चल पड़े, वैकुंठ तक पहुंचाया जोग माया ने प्रेरणा करके। और ज्यों वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने लग गए, तब तक जय और विजय की बुद्धि में बैठकर प्रेरणा की और दंड लगाया यूं और कहा ठहरो। नंग धड़ंग बिना पूछे भीतर कैसे धसे जा रहे हो, हम किस लिए खड़े हैं। सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में टोके, सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में टोके। धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा कर रोके। धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा कर रोके। दीने साप कुपित हुए तभी चारों भैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। दीने साप कुपित है तभी चारों भैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। थोड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। जय विजय के द्वारा तो ये कहवाया, अरे हम किस लिए खड़े हैं, बिना पूछे नंग धड़ंग भीतर कैसे धसे जा रहे हो। इसके बाद श्री सनकादिक जी की बुद्धि में प्रवेश किया योग माया ने। सनकादिक बोले अच्छा हमें तुम दंड दिखा रहे हैं, हम दंड के अधिकारी हैं। तुम्हारे प्रभु नारायण को पता चल जाए सनकादिक कुमार आए हैं, शेष सैया छोड़कर आवे, हमारे चरणों की धूलि अपने मस्तक और किरीट पर लगाकर अपने को धन्य बतावे, और ऐसे शील सिंधु स्वामी के सेवक होकर के और तुम हमें दंड दिखा रहे हो, हम दंड के अधिकारी हैं। नहीं नहीं, दंड दिखाकर उद्दंडता तुमने की है, दंड तुमको मिलेगा। स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना, स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना। 3 जन्म तक असुर बनोगे द्विज के वचन प्रमाना, 3 जन्म तक असुर बनोगे द्विज के वचन प्रमाना। पीछे उभय पक्ष को करण पर पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। पीछे उभय पक्ष को करण पर पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी। सापो सापी करा दिया जोग माया ने। इसके बाद तुरंत योग माया प्रभु पाई, जाए निवेदन कियो ताई। हे मेरे लीलाधर स्वामी, जैसी प्रभु ने आज्ञा दीनी, मैंने वैसी मंच व्यवस्था कीनी। लीलाधर प्रभु धरती पर लीला वैभव लेकर जगत के कल्याणार्थ अवतरित होना चाहते हो ना, मंच चाहिए था, आपकी आज्ञानुसार मैंने मंच तैयार कर दिया। अब उस मंच पर आप कौन सा पार्ट लोगे, अपने पार्षदों को कौन सा पार्ट दोगे, अब इसका फैसला आप करो नाथ। ये माया के उधर जाते ही ये दोनों पक्ष की बुद्धि ठिकाने आई, जय विजय हाय हाय करने लगे। हाय आज हमारी बुद्धि कैसी मारी गई है, कभी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर डालते हैं, कभी जगदम्बा लक्ष्मी को वैकुंठ में प्रवेश करने से भी रोकते हैं, ऐसा भी एक प्रसंग आता है। और आज सनकादिक कुमार जो प्रभु के द्वारा भी समादरणीय है, और इनका मैंने अपमान किया और उसका दुष्परिणाम भी अब सामने आया। भूतल पर गिरना पड़ेगा, एक बार नहीं 3 बार, वो भी मानव नहीं होकर के, आसुरी भाव भावित होकर के। बड़ी भूल हुई। ये पश्चाताप कर रहे हैं जय और विजय, उधर सनकादिक पश्चाताप कर रहे हैं हाय। हमें तो कभी भी इस तरह का रोष और क्षोभ मन में नहीं आया करता है।
हम तो उन निर्मल संतों में हैं, सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत नहीं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तमान यस्मै प्रिया। आज हमारे जैसे अभेद दृष्टि वाले, मानापमान में समभाव रखने वाले कुमारों के मन में ये रोष क्यों आया? हमने इनको साफ क्यों दिया? क्या गलती थी इन बेचारों की? ये तो द्वारपाल हैं, द्वारपाल तो होते ही इसीलिए हैं। कोई बिना पूछे प्रवेश करने लग जाओ तो उन्हें टोको, रोको, ठहरिए, क्यों भीतर जाना चाहते हैं? मैं प्रभु से मिलना है। बोले अभी प्रतीक्षा कीजिए, प्रभु से पूछकर आवे, अनुमति मिलेगी तो प्रवेश दिया जाएगा, और नहीं तो प्रभु की आज्ञा का आपको भी अनुसरण करना है, हमें भी अनुसरण करना है। द्वारपाल तो होते ही इसीलिए हैं, तो ये तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। हमने इन्हें कोप करके शाप क्यों दिया? बड़ी भूल हुई। दोनों दल अफसोस कर रहे। तब तक बाहर आके प्रभु जी उपस्थित हुए। सनकादिकों ने स्तुति की, जिनकी चर्चा चतुरानन के श्रीमुख सुनते आए, अहोभागीन नयनते उन प्रभु के दर्शन पाए। आज तक आप कर्ण गोचर थे, आज दृष्टि गोचर हुए।